The year 2025 comes to an end and 2026 is about to begin. तो मैंने सोचा let's end it on a high note. सामान पैक्ड, इक्विपमेंट चार्ज्ड एंड मैं निकल पड़ा मरी के एक खूबसूरत लॉफ्ट को कवर करने. दिस इज़ अनदर माउंटेन स्टोरी, एक पहाड़ कहानी मगर मेरी ज़ुबानी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग. आज के दिन हम इतना दूर तो नहीं जा रहे, लेकिन आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक प्लान फॉर यू गाइस. तो स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि ये साल ख़त्म होने वाला है. 2025 इज़ ऑलमोस्ट एट दी एंड. सिर्फ 2-3 दिन रह गए. मेरी 2 कैजुअल लीव्स रहती थी. आई थॉट क्यों ना इनको अवेल करें और कहीं पे जाया जाए. फॉर दिस वीडियो वी वर इन्वाइटेड बाय अ वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक एयरबीएनबी इन मरी, और हम वहाँ पर जाएंगे. एंड आई एम 99.9999% श्योर कि आपने ये जगह पहले कभी भी नहीं देखी होगी. दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर फैमिलीज़, इट्स परफेक्ट फॉर फ्रेंड्स. ये सिर्फ इस्लामाबाद से तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा दूर है. 1 hour 15 minutes गूगल मैप्स शो कर रहा है. अब हम जाएंगे तो पता चलेगा कितना दूर है ये एक्चुअल में. लेकिन बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी बुकिंग की डिटेल्स, सारा ओवरव्यू और एक ऑनेस्ट रिव्यू इस जगह के बारे में दूंगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. दीज गाइस जस्ट इन्वाइटेड मी. अब हम जाकर देखेंगे कि ये जगह कैसी है. तो अब 1 बजने वाला है. हमने बेसिकली 11 बजे निकलना था, लेकिन समवन ओवर स्लेप्ट और अब मजबूरन हमें जो है ना 1 बजे निकलना पड़ेगा. पैकिंग बस कर ली, अब सब घर से निकलना है हमने सीधा. सामान गाड़ी में रखते हैं. अच्छा, तो गाइज़ आई थिंक वी आर हेयर, और यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है वैसे आगे, लेकिन लेट्स सी कि मैंने बंदे को कॉल किया, इज़ कमिंग एंड इज़ गोइंग टू पिक अस अप. लेकिन यहाँ पे जो मौसम की सिचुएशन है ना, वो आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. जैसा इस्लामाबाद में था वैसे ही यहाँ पर भी उसी तरह का मौसम है. लेकिन आई एम श्योर कि कल बारिश होगी यहाँ पे. तो बाय द टाइम वी आर चेकिंग आउट विल सी कि कैसा मौसम है. मैं असल में फॉग वाला मौसम चाह रहा था. मैंने कुछ इसकी यहाँ पे शूट करना था. हम सनसेट के टाइम पर भी कवर करने की कोशिश करेंगे, होता है या नहीं होता. बट ये कि कल जो है ना मौसम अच्छा होगा इंशाल्लाह यहाँ पे. तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करनी है एंड वील गो डाउन स्टेयर्स. यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं नीचे. अच्छा जी, वी आर फाइनली हेयर, और इस जगह का जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड पहाड़ कहानी. आपको अक्सर इंस्टाग्राम पे इनकी इमेजेस भी नज़र आई होंगी, लेकिन आई थिंक जनरल पब्लिक इज़ नॉट मच अवेयर ऑफ इट. लेकिन होपफुली इस वीडियो के बाद जो है वो लोग पहचान जाएँ इस जगह को और जान जाएँ. आपको भी मैं भी इसके साथ अंदर लेके चलता हूँ एंड आई विल शो यू गाइज एज वेल के अंदर से किस तरह का इसकी वाइब्स हैं. यहाँ पे जो ठंड की सिचुएशन है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है. अभी भी धूप निकली हुई है और मतलब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे जो है ना बारिश नहीं हुई. ये कहते हैं कि ना स्नोफॉल हुई है ना बारिश हुई है. और इस तरह की जगह पे गलियात की रीजन में अगर बारिश और अगर स्नोफॉल ना हो तो यहाँ पे एक सीवियर वाटर क्राइसिस बन जाती है. तो अभी अल्लाह करे कि यहाँ पे बारिश हो जाए. कल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रहा था कि थोड़ी सी फॉग वाली सिचुएशन बने, थोड़ा सा क्लाउडी सिचुएशन हो तो हम उसको फिर कवर करें. लेकिन लेट्स सी कि अभी क्या बनता है. ऑलमोस्ट 4:30 का टाइम हो गया, 4:30 हो गए हैं.
और सनसेट अभी जो है ना आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा कि सनसेट कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से। एक छोटा सा क्विक रिव्यू मैं देना चाहता था आपको इस जगह का। यहाँ पे बेहतर है कि आप लोग अपने साथ खाने की जो चीज़ें हैं ना वो खुद लेकर आएँ। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से। आपको वापस गाड़ी में बैठकर आपको नीचे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है। आई वॉज होपिंग कि स्टोव होगा, लेकिन यहाँ पे स्टोव नहीं है। मैं अपने साथ हमेशा एक छोटा सा स्टोव कैरी करता हूँ, वो भी अनफॉर्चुनेटली घर रह गया। उसके अलावा आई जस्ट हैड सम ऑफिस वर्क, मैं अभी बस वही कर रहा था। मेरा जो ऑफिस का सिस्टम है वो थोड़ा सा रिमोट है और यहाँ पे वाईफाई का जो सीन है, वाईफाई इज़ वेरी गुड, तो उसकी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होगी। ओवरऑल साफ़ है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो है, क्योंकि जो बैचलर्स होते, जब हम लोग भी अकेले और सिंगल ट्रैवल करते थे तो इतना इशू नहीं होता था, हम तो पत्थर पे भी सो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड्स, देयर आर 2 गार्ड्स जो सारा वक्त राउंड पे रहते हैं। यहाँ पे नीचे गाड़ी की जो पार्किंग है दैट इज़ अंडर अ CCTV कैमरा विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जिस तरह का वेदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे, उस तरह का वेदर फिलहाल तो नहीं है। मेरी बस अब यही होप्स हैं कि सुबह जो है वो कम से कम अच्छा वेदर हो, सनसेट के अच्छे शॉट्स आ गए हैं, अच्छी पिक्चर्स आ गई हैं। बाकी ड्रोन शॉट्स रह जाएंगी पीछे। अब तकरीबन 8 बजने वाले। हमने बॉन फायर स्टार्ट कर दिया था। आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे जिसमें बॉन फायर लगाया, बहुत मुश्किल से लगाया। लकड़ी थोड़ी सी गीली थी, लेकिन ये कि मेरे पास काफ़ी पुराने शॉपर पड़े हुए थे, तो मैंने आग जो है ना किसी तरीके से स्टार्ट कर ही दी है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है अब। लाइक मैंने पहले बोला था कि इस्लामाबाद की तरह का वेदर है, लेकिन ये कि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और अब ये ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म हो गया है कि सुबह बारिश होगी। अब किस टाइम पर होती है, वेदर इट्स बिफोर वी चेकआउट और आफ्टर वी चेकआउट, ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ना फिट हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने ये बॉन फायर स्टार्ट किया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये अब स्टार्ट हो गया और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लकड़ियाँ हमने काफ़ी ज़्यादा मंगवा ली थी, तो 3-4 घंटे का सामान जो है ना वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तकरीबन 10 बजने वाले हैं एंड वी आर टोटली बीट। और अब ये सीन है कि कुछ खाना बनाना है और खाना खाने के बाद वी आर गोइंग टू गो टू स्लीप। आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। साढ़े 8 हो गए और सूरज तो अभी तक नहीं निकला, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज जो है ना क्लाउड्स भी नहीं आए और मौसम रिलेटिवली क्लियर है, मोर क्लियर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब इस तरह से सीन है कि हमने अब इसका शूट करना है, ड्रोन शूट भी करना है और आउटडोर शूट भी करना है। अच्छा जी, तो आई विल जस्ट बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग द इनसाइड्स एंड आउटसाइड ऑफ दिस प्लेस। अब बाहर से इट इज़ क्वाइट सिक्योर, काफ़ी जो है ना यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी बनी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, CCTV के अंदर हमने गाड़ी पार्क की। जो यहाँ पे बाहर की इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हैमक भी बनाया हुआ है उन्होंने। एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे यू कैन डू बारबेक्यू, यू कैन डू बॉन फायर की जगह इन्होंने बाहर बनाई हुई है, बहुत अच्छी सी। जो बॉन फायर के चार्जेस हैं दैट इज़ अराउंड 1000 रुपीज़। दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली 4 लोग जो है ना वो ईजिली अकोमोडेट हो सकते हैं, 4 से 5 लोग, इवन फैमिलीज भी हो सकती हैं। रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। हीटिंग का सिस्टम इस तरह से है कि इनके पास ब्लोअर हीटर्स भी हैं, इन्वर्टर्स भी हैं और इनके पास दूसरे जो यहाँ पे हीटर्स होते हैं थर्मल वाले वो भी हैं। उसके अलावा अंदर एक किचन है, 2 बाथरूम है, एक नीचे वाले फ्लोर पे बाथरूम है, ऊपर वाले फ्लोर पे बाथरूम है। गर्म पानी की कोई टेंशन नहीं है, गर्म पानी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आता है। और सर्दी की सिचुएशन ये है कि सर्दी रात को बहुत शदीद ठंड हो गई थी, अभी भी ठंड है, लेकिन ये कि अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुलना स्टार्ट हो गया। एक्सपेक्टेड थी रेनफॉल, स्नोफॉल, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हुई नहीं है। मे बी वेदर ऐप के ऊपर तो वो 12 बजे के बाद बता रहा है, अभी 8 बजे हैं, तो अभी तक आसार तो नहीं लग रहे उसके। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हाँ, लो वोल्टेज आता है, आपके फ़ोन और आपकी जो डिवाइसेज हैं वो थोड़ा स्लो चार्ज हो जाती हैं। अगर आप उसको ओवरनाइट लगा दो चार्जिंग पे, सुबह जो है ना वो फुल मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे जो क्लिनलीनेस की सिचुएशन है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ उस जगह का। साफ़ सुथरी जगह है। यूजुअली हम लोग जब जाते हैं
हैं। लास्ट टाइम हम जब शारान भी गए थे तो उनके जो बेड्स थे वो काफ़ी गंदे थे, तो इनके बेड्स और इनकी जो कंफर्टर्स हैं, जो इनकी बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स, दे आर वेरी क्लीन। जो बेड के कंफर्ट लेवल है दैट इज़ वेरी गुड, आई विल रेट इट 10 आउट ऑफ 10। बहुत सुकून से मैं रात को सोया हूँ। मैं यूजुअली सोता नहीं हूँ ट्रिप्स के ऊपर, लेकिन कल मुझे बहुत नींद आई थी तो मैं बड़े सुकून से रात को सोया हूँ। हीटिंग भी परफेक्ट थी बिल्कुल। फिर हम आते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर। मरी से ये तकरीबन जो है ना, आप कह लें 10 किलोमीटर पहले आता है। अगर आप ओल्ड मरी वाली रोड से आएँ तो तकरीबन इस्लामाबाद से इधर तक आपको 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं अगर आप नॉन स्टॉप आएँ। फिर लास्ट चीज़ इसकी आती है प्राइसिंग इसकी जो करंटली बुकिंग चल रही है दैट इज़ ऑन 17,000 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें आपका बॉनफायर, आपका खाना पीना सेपरेट होता है। दैट इज़ जस्ट द रेंट फॉर दिस एयरबीएनबी। ये एयरबीएनबी के ऊपर भी लिस्टेड है। इसकी आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी बुकिंग करवा सकते हैं। ओवरऑल जिसकी रेटिंग है दैट इज़ 9 आउट ऑफ 10। आई होप आप लोग भी यहाँ पे प्लान बनाएं और इस जगह को एक्सप्लोर करें, इस जगह को विजिट करें, एंड आई एम श्योर यू are going to love it. I'll see you guys in the next video.